गांधी जी अमीर वर्ग के हितों के संरक्षक थे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के कारण उनका अहिंसक सिद्धांत नहीं अपितु उनके द्वारा, यदि ऐसा हुआ होता तो सन 1922 में ही भारत शायद आज़ाद हो गया रहता। भगत सिंह जी गांधी जी के इस फैसले से इतने दुखी हुए कि उनकी आंखों से आंसू निकल गया। जय नेतो। दोस्तों, 4 फरवरी 1922 को हमारे देश के इतिहास में एक बहुत ही परिवर्तनकारी घटना होती है, चौरा चौरी कांड, जो शायद ना हुई होती तो हमारे देश का इतिहास कुछ और ही होता। आखिर क्यों है महत्वपूर्ण चौरा चौरी कांड, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप किसी बात को समझ पाएंगे और ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कितना महत्व रखता है चौरा चौरी कांड। चलिए शुरू करते हैं। सन 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पंजाब के जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन तथा स्वराज प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन चलाने की स्वीकृति मिलती है। असहयोग आंदोलन आपको बता दें, गांधी जी द्वारा याद किया गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार जो भारतवासियों के सहयोग से ही चल रही थी। गांधी जी ने सोचा यदि भारतीय अपना सहयोग ही नहीं करें तो अंग्रेज अपना सत्ता यहाँ नहीं चला सकते और उन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा सभी भारतीय अंग्रेजों को किसी प्रकार का टैक्स न दें, अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को, कपड़ों को ना खरीदें, अंग्रेजों के न्यायालयों में, उनके सेनाओं में भर्ती न लें, मतलब सारी तरफ से अंग्रेजों के असहयोग करें ताकि अंग्रेज अंत में हार मान के अपना देश छोड़कर चले जाएं, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी मारकाट के। पूरे देश भर के स्वतंत्रता सेनानी गांधी जी के असहयोग आंदोलन को स्वीकृत कर दिए तथा असहयोग आंदोलन चालू हो गया। उसी बीच हमारे संयुक्त प्रांत, जो अब उत्तर प्रदेश में आता है, के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक जगह पे कुछ किसान वर्गों द्वारा करों के लगान के मतलब वृद्धि के कारण प्रदर्शन किया जा रहा था। तभी कुछ अंग्रेज सिपाही उन पे गोली चला देते हैं, जिससे भीड़ बौखला जाती है और उन्हें मारने लगती है। अंग्रेज भाग कर जाके थाने में छिप जाते हैं। प्रदर्शनकारियों द्वारा मिट्टी का तेल डालकर उन्हें जला दिया जाता है और जो बाहर भागने की कोशिश करता है उन्हें पकड़कर दोबारा आग में फेंक दिया जाता है। इस प्रकार कुल 22 अंग्रेज मारे गए तथा अंग्रेजों द्वारा गोलीबारी में भारतीय भी मारे गए, जिनकी संख्या 11 थी। जब यह घटना गांधी जी को पता चलती है तो गांधी जी असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते हैं। इस पर कई लोग अपना विरोध प्रदर्शित करते हैं। वे गांधी जी के फैसले से नाराज हो जाते हैं, जिनमें से हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और कई अन्य नेता। सुभाष चंद्र बोस इसे राष्ट्रीय विपत्ति कहते हैं। कुछ तर्क मैं आपको सुभाष चंद्र बोस द्वारा बताना चाहूँगा। वे कहते हैं, जब भारतीयों का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था तब आंदोलन वापस लेने की घोषणा किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी। कांग्रेस के प्रमुख नायक महात्मा गांधी के सभी सहयोगी, देशबंधु चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू तथा लाला लाजपत राय, जो सभी इस समय कारावास में थे, गांधी जी के इस घोषणा से भौचक्के रह गए। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं। और मार्क्सवादी व्याख्या कहता है, गांधी जी अमीर वर्ग के हितों के संरक्षक थे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के कारण उनका अहिंसक सिद्धांत नहीं अपितु उनके द्वारा यह महसूस किए जाना था कि भारतीय अब जुझारू संघर्ष की ओर आकर्षित हो रहे हैं तथा साम्राज्यवादी शासन से लोहा लेने का मान चुके हैं। उन्होंने महसूस किया कि भूस्वामियों और पूंजीपतियों के विरुद्ध
संघर्ष प्रारंभ होने वाला है। इन्हीं के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने के पश्चात भी किसानों को कर और काश्तकारों को लगान देने को कहा, जो यह सिद्ध करता है कि वे जमींदारों और भूमि स्वामियों के हितों के पक्षधर थे। उन्होंने ऐसे समय में आंदोलन वापस लिया जब जनता स्वयं उपनिवेशी शासन पर प्रहार करने के बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। ये मार्क्सवादी व्याख्या कहते हैं गांधी जी के प्रति। और गांधी जी कहते हैं अपने इस फैसले पे, मैं हर प्रकार का दमन, हर प्रताड़ना, हर उत्पीड़न सहन कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु का वर्ण भी कर सकता हूँ, लेकिन आंदोलन हिंसक हो जाए यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। महात्मा गांधी कहते हैं। कहा जाता है भगत सिंह जी गांधी जी के इस फैसले से इतने दुखी हुए कि उनकी आंखों से आंसू निकल गए। उस वक्त पूरे देश में अंग्रेजों के प्रति एकदम विद्रोह का मूड बन गया था। अब अंग्रेज ऐसा लग रहा था जैसे भारत से जाने वाले हैं। उसी बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोक के सारी देशवासियों की मनों पर पानी फेर दिया। यदि ऐसा हुआ होता तो सन 1922 में ही भारत शायद आज़ाद हो गया रहता। गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, आइए उनका तर्क जानते हैं। गांधी जी किसी भी आंदोलन को अहिंसक तरीके से चलाना चाहते थे, क्योंकि अगर कोई जन आंदोलन हिंसक होता तो ब्रिटिश शासन द्वारा उन्हें दबाने के लिए सबूत मिल जाते और वे बेहिचक भारतवासियों पे प्रताड़ना करते, गोलीबारी करते और उन्हें शांत कर देते। गांधी जी इसीलिए अहिंसक तरीके से जन आंदोलन करना चाहते थे। गांधी जी के द्वारा उठाए गए इस कदम पे कई विचारकों ने अपना अपना मत दिया। किसी ने इसे सही तो किसी ने इसे गलत बताया। दोस्तों, आपका क्या विचार है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेके ठीक किया या गलत? अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दें। धन्यवाद।